बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एन में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर अमारा फ़याज़ और चिया सीड्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र से आजकल गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको चिया सीड्स के फ़वाइद के बारे में वीडियोस गुजर रही थी बेसिकली। तो मैंने सोचा कि बर वक्त आपको इसके नुकसानात से भी आगाह किया जाए कि अगर इनका बेहतरीन इस्तेमाल तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो एतदाल में ना किया जाए तो वो नुकसान का बाइस बन सकती है। अब फ़वाइद क्या है, हम सबको पता है कि चिया सीड्स में जो तुख मुलंगा जिसको हम कहते हैं, गर्मियाँ हैं, आजकल लाहौर में काफ़ी मौसम बदल गया लेकिन फिर भी गर्मी है और लोग इसकी तासीर ठंडी होती है तो इसको इस्तेमाल करते हैं पानी में, मशरूबात में। अब क्या है कि इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। इसके अंदर फ़ाइबर होता है बहुत ज़्यादा, जो कि कब्ज़ और इस सारी बीमारियों से इलाज में, हमारी आंतों की सफाई में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि खुद एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसम से फालतू केमिकल्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया आता है। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं। तीसरा, इसकी जो एक और ख़ूबी है कि ये खून को पतला करने में मदद करते हैं। तो अब आप देखें कि अगर हम इसका सही वाला तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं और खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर वो इसका बेजा इस्तेमाल करें और मोहतात ना हो इसके इस्तेमाल में, तो वो उनका ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि खून ऑलरेडी पतला है और ये मज़ीद पतला करेगा तो कहीं चोट लगे तो खून रुकेगा नहीं। तो इसी तरह बहुत सारी और भी नुकसानात हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं कि जी सूखा खा लिया 1 चम्मच या इस तरह से और उसके ऊपर से पानी पिया। फिर पानी इतना सारा पिया नहीं जाता, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि चिया सीड्स के अंदर अपने से 13 गुना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो अगर हम 1 चम्मच चिया सीड्स खाएँ तो हम 13 गुना या 2, 3, 4 ग्लास, 5 ग्लास पानी तो ऊपर से पी नहीं सकते तो एकदम से। तो फिर ये क्या होता है कि पेट में मड़ोड़, दर्द, अफारा, मज़ीद अफारे का बाइस बनता है। तो उसका तरीका ये है कि आप हमेशा थोड़ी मिकदार से शुरू करें, हाफ़ टी स्पून से इसको शुरू करें और हमेशा भिगो कर खाएं। रात को इसे ओवरनाइट भिगो कर रखें, सुबह उठ के इसे पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर इस तरह से नहीं इस्तेमाल करते, सूखे खाते हैं, तो क्या होगा कि कुछ चिया सीड्स जो हैं वो खाते वक्त गले में रह जाएंगे, चिपक जाएंगे और फिर कुछ पेट में चले जाएंगे। लेकिन जो गले में चिपक जाएंगे उनसे क्या होगा कि वो वहाँ पे सोजिश का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी मिकदार का पानी नहीं मिला। इसी तरह वो फंसेंगे वहाँ पे और अगर बड़े होते हैं वहाँ पे बाद में, तो वो गले में रुकावट का बाइस भी बन सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चिया सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आप ये बात या जहन में रखें कि एतदाल के बगैर हर चीज़ जो इस्तेमाल करेंगे उसका आपको नुकसान होगा। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल इसे नहीं करते तो क्या है, आपको ख़ारिश होने के इम्कानात हो सकते हैं। ख़ारिश हो सकती है, कई लोगों को एलर्जी हो सकती है, कई लोगों को खून बहने के मसाइल हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर पेट में मड़ोड़, अफारा और इसके साथ उसके पेट में दर्द हो सकती है बहुत ज़्यादा। और अगर ये भी अगर इससे भी किसी ने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, बहुत ही ज़्यादा जोश में आके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं, तो उसको सांस में शदीद तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ कर फिर ये इस्तेमाल करें। अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको बहुत बहुत मिनिमम मिकदार से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएँ अगर ये आपको सूट करता है।